आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं। आइए मिलकर हम विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूँगा। आमीन। प्रभु की ओर से गवाही है कि हमारा पुत्र जो सऊदी अरब में रहता है वो बुखार से पूरा लथपथ था और हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता सिस्टर के पास भेजा और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और पुत्र हमारा 2 दिन में ही ठीक हो गया और अभी चंगा भला है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पीके मसीह के सारे मिनिस्ट्री को। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बुरी खबर अच्छी खबर में बदल जाएगी। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बुरी खबरें आपने सुनी हो और जिन बुरी खबरों को सुनकर आप घबरा गए हों, डर गए हों, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि वो बुरी खबरें आपके लिए अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। हो सकता है आप बीमार हों और डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दी हो कि आपकी बीमारी बढ़ गई है या फिर आपको गंभीर बीमारी लग गई है, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ये बीमारी भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आपके लिए अच्छी खबर में परिवर्तित हो जाएगी। जो खबर आपने सुनी है, जिसे देखकर आप डर गए हैं, जो रिपोर्ट आपको मिली है, जिसे देखकर आप डर गए हैं, घबरा गए हैं, प्रभु उस रिपोर्ट को बदल देंगे। प्रभु उस बुरी खबर को अच्छी खबर में परिवर्तित कर देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 112 और उसका 7 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी जन होता है वो कभी भी बुरे समाचार से डरता नहीं। जब उसे कोई बुरा समाचार मिले, जब उसे कोई बुरी रिपोर्ट मिले, जब उसे कोई बुरा शब्द सुनाई दे, तो वो तुरंत से घबराता नहीं है, वो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसका मन यहोवा में स्थिर रहता है। वो अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखता है। वो जानता है कि मैं किस परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, इसलिए वो उन खबरों को सुनकर घबराता नहीं है, डरता नहीं है। भजन 27 और उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। भजनकार कहता है कि चाहे मेरे विरुद्ध सेना छावनी डाल दे, मुझे चारों तरफ से विरोधी घेर लें, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखूंगा, मैं चिंतित नहीं होऊंगा, मैं घबराऊंगा नहीं इस बात को सुनकर कि मेरे चारों ओर शत्रुओं ने मुझे घेर दिया। नहीं, नहीं घबराऊंगा, डरूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा, निश्चिंत रहूंगा, चैन से रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे बचाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा आज शाम में कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन बुरी खबरों को सुनकर, इन बुरी रिपोर्टों को सुनकर आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हिया बांधे निश्चिंत रहना है। कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, आप स्वर्ग के वारिस हो, आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो। इसलिए परमेश्वर की जिम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करना, उन बुरी खबरों को दूर करना। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके लिए कार्य करेगा। यदि आप निडर होकर निश्चिंत रहेंगे तो वो आपके लिए कार्य करेगा। हम याईर के जीवन में देखते हैं, जब याईर यीशु मसीह को बुलाने गया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे साथ में चल और उसके लिए प्रार्थना कर, तो यीशु मसीह याईर के साथ में चल पड़े। परंतु याईर के घर से कुछ लोग आए आधे रास्ते में और उन्होंने याईर से कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को कष्ट मत दे,
याईर ने जब इस बुरे समाचार को सुना होगा तो वो चिंतित हो गया होगा, डर गया होगा, फूट फूट कर रोने लग गया होगा, दुखी हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने याईर से कहा कि मत डर, विश्वास रख। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है याईर। इस बुरी खबर को देखकर तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बुरी खबर को सुनकर तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुझे जरूरत है तो इस समय में विश्वास रखने की, भरोसा रखने की। मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे संग में तेरे घर चल रहा हूं। परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके संग में है, आपके साथ में चल रहा है। उस बुरी खबर को अच्छी खबर में परिवर्तित करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो बेटी जिंदा हो जाती है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। आपने भी हो सकता है इन दिनों में कुछ बुरी खबरों को सुना हो, बुरी रिपोर्ट्स आपको मिली हो। प्रभु उन रिपोर्ट्स को बदल देगा, उन खबरों को प्रभु बदल देगा। आपके लिए प्रभु कार्य करेगा यदि आपने हियाब बांधे, निश्चिंतता से प्रभु पर भरोसा रखा, तो वो आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यूं ही आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपके जीवन में निश्चय काम करेंगे। विशेषकर रोज सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु उस प्रार्थना का प्रतिफल आपको निश्चय देंगे और हर दुख, हर परेशानी से आप छुटकारा पाएंगे यदि आप रोज हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और प्रार्थना है मेरे खुदावंद यीशु मसीह कि आपने मेरे प्रभु हम सबको प्रभु पूरे दिन भर में संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में रखा मेरे पिता। यदि आज दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती प्रभु, अपराध प्रभु आपके लोगों के से हम सब से हुए हैं पिता, तो हम उन बातों के लिए क्षमा चाहते हैं पिता। आप हमारे गुनाहों को माफ करें पिता, और सच में प्रभु आप मौका दे प्रभु उन गलतियों को प्रभु दूर करके प्रभु आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए प्रभु जी, और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें, आप इन्हें लीड करें प्रभु जी। इस समय परमेश्वर पिता जिनके मन व्याकुल हैं, बेचैन हैं, यीशु मसीह आपकी शांति उनके लिए चाहते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जो लोग अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर बैठे हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हर एक की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद कि आप पवित्र परमेश्वर प्रभु, और आपने हम सबको ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके नजदीकी में आए, आपके वचनों को प्रभु अपने जीवन में रिसीव कर सके और वचन का फल परमेश्वर अपने जीवन में देख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु, आपने ये सौभाग्य प्रभु हम सबके जीवनों में दिया है पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते यीशु। आपसे प्रार्थना है कि प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु एक एक जन को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो तुझ पर भरोसा रखता है परमेश्वर प्रभु, जिसका हृदय प्रभु तेरे वचनों पर लगा होता है प्रभु, जो हर बात के लिए प्रभु तुझ पर निर्भर होता है पिता परमेश्वर प्रभु। तो प्रभु चाहे प्रभु कैसे भी बैड न्यूज और किस प्रकार की भी बुरी घटनाओं से प्रभु उसका सामना हो, परंतु वो उससे नहीं डरता, क्योंकि प्रभु तू उसके साथ में है। तो उसकी सुरक्षा करने के लिए, उन बुरी खबरों को अच्छी खबर में बदलने के लिए परमेश्वर तू सामर्थ्य है मेरे यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु बैड न्यूज को सुना है परमेश्वर पिता, रिपोर्ट्स को लेकर, अपने प्रभु रिलेशनशिप को लेकर और भी अन्य बातों को लेकर प्रभु, कुछ भी ऐसी गलत बात प्रभु जो पिता इनके मन को दुखी करे, इन्हें निराश करे, जिसको देखकर ये डर रहे हैं पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु कि वो किसी भी बुरी खबर से नहीं डरता, क्योंकि उसका हृदय तुझ पर भरोसा करता है। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक का मन प्रभु तुझ पर भरोसा परमेश्वर, और प्रभु आप उन्हें इस बुरी खबर को प्रभु आप अच्छी खबर में बदल दे प्रभु जी। आप गुड न्यूज को प्रभु इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता। यदि आज ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं प्रभु, आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें
डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। हर प्रकार का डर प्रभु जो इन खबरों को सुनकर प्रभु इनके मन के अंदर उत्पन्न हो गया है, अपनी शांति को और मजबूत आप इन्हें करे, ढाढ़स बंधाए परमेश्वर प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु ये तेरे वचन पर विश्वास करने पाए प्रभु कि तू बुरी खबर को अच्छी खबर में बदलना जानता है परमेश्वर। आज जितने भी लोग बीमार हैं मेरे अब्बा, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, हर प्रकार के इन्फेक्शन, एलर्जीज, हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर, हर प्रकार के प्रभु दर्द, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। जिस भी बीमारी से आप ग्रसित हैं, मेरे साथ मिलकर उस बीमारी को आज्ञा दे प्रभु यीशु मसीह। जो भी बीमारी इन भाई बहनों के शरीर में है, जिसका नाम लेकर प्रभु ये हमारे साथ आज्ञा दे रहे हैं, यीशु के नाम से इन बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, इनके बच्चों के शरीर को छोड़कर, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर, हर एक बहन, हर एक भाई के शरीर को छोड़कर, हर प्रकार के रोग हम तुझे आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता तूने इन्हें चंगा किया, इन्हें छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। तेरा प्रभु वचन कहता है, निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्यारे परमेश्वर, आपने इनके हार्ट की प्रॉब्लम को दूर किया, लंग्स की, पैनक्रियाज की, किडनी की, लिवर की, स्टमक की, प्रभु घुटनों की, हर प्रकार की इंटरनल ऑर्गन्स में प्रभु जो समस्या है, हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में, आपने इन्हें चंगा किया। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु। आज की रात में अच्छी नींद से आप सुलाएं प्रभु जी। जो भी बुरा सपना, जो भी बुरे ख्याल, जो भी बुरी बातें प्रभु इन्हें प्रभु बार बार प्रभु याद आती हैं, उन बातों को लेकर ये घबराते हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं। अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन ये तेरे साथ में देखें। परमेश्वर, आज ये जिस भी बात में प्रभु निराश है, परेशान है, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर पिता, और प्रभु उनकी सुधि लेकर इस प्रॉब्लम से आप उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरे अब्बा आपके पास है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं अब्बा, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से एक एक प्रार्थना विनती को मैं आपके आगे रखती हूँ और उनके लिए कहती हूँ प्रभु, छुटकारा, चंगाई और अद्भुत रीति से तेरे कार्य हो प्रभु। कर्जे से छुटकारा पाए, इनकी जरूरतें पूरी होने पाए, इनके लाइफ में जो फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, बच्चों के लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पाए। जो कर्जे में है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार के कर्जे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है मेरे प्रभु जी, आपने 100 गुना फलवंत करें, इनकी जरूरतों को आप पूरा करें पिता। इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। ऐसी दया, ऐसी बरकतें प्रभु आप इनके जीवन में दें, यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।